क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा एक पोशीदा अमल है जो इंसान की तकदीर को चंद ही दिनों में बदल कर रख सकता है? एक ऐसा अमल जिसके बाद जिंदगी से तंगी, मायूसी और परेशानी हमेशा के लिए रुखसत हो जाती है और रिज्क के ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। जी हाँ, अक्सर लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क में वो बरकत नहीं होती जो होनी चाहिए। या फिर कोई ना कोई ऐसी परेशानी घेर लेती है जो सुकून छीन लेती है। अगर आप भी इसी सूरत हाल से दो चार हैं और हर कोशिश के बाद भी हालात नहीं बदल रहे, तो आज की ये वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो मुस्तनद और आजमूदा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आपने बताए गए तरीके के मुताबिक कर लिया तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात होना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारी ज़िंदगियों में ये तंगी और परेशानियाँ आती क्यों हैं? कभी हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है या फिर किसी ने हम पर कुछ करवा दिया है। लेकिन सच तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर परेशानी का हल अपने कलाम और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पहले से ही बयान फरमा दिया है। हम बस इस असल रास्ते से भटक जाते हैं और शॉर्टकट तलाश करने निकल पड़ते हैं। अब यहाँ एक और गहरी बात समझने की ज़रूरत है। रिज़्क में बरकत का मतलब सिर्फ बहुत ज़्यादा पैसा होना नहीं है, बल्कि बरकत का मतलब ये है कि जो कुछ आपके पास है वो आपकी ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो जाए, उसमें सुकून हो और वो आपको किसी बड़ी बीमारी या मुसीबत से महफूज रखे। तो चलिए, अब दिल को बिल्कुल मुतमईन कर लीजिए और पूरी तवज्जो से इस खास अमल को सुनिए जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला है। जिस वजीफ़े का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो कोई आम वजीफ़ा नहीं, बल्कि कुरान पाक की एक निहायत ताकतवर सूरत और इस्तिग़फ़ार का एक ऐसा हसीन इम्तिजाज है जिसकी गवाही खुद कुरान और अहादीस मुबारका देती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में साफ फरमाता है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बना लेता है, अल्लाह पाक उस पर आसमान से मूसलाधार बारिश की तरह रिज़्क और बरकतें बरसाता है, उसे माल और औलाद से नवाजता है और उसके लिए नहरें और बागात जारी कर देता है। सुभान अल्लाह! यानी आपकी हर परेशानी का हल सिर्फ और सिर्फ सच्ची तौबा और अल्लाह की तरफ रुजू करने में है। अब इस अमल का पूरा तरीका और कायदा बहुत ध्यान से समझ लें। आपने रोज़ाना रात को सोने से पहले बिल्कुल पुरसुकून होकर बावुज़ू हालत में बैठ जाना है। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने से दुआ की कबूलियत के इम्कानात 100% बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबु इलैही की कम से कम एक तस्बीह यानी 100 मरतबा पढ़नी है। याद रहे कि जब आप ये पढ़ रहे हों तो आपका दिल सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर नादिम हो और आप अल्लाह से अपनी तंगियों की फरियाद कर रहे हों। इस्तिग़फ़ार के फ़ौरन बाद आपने सूरतुल वाक़िया की तिलावत करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो शख्स हर रात सूरतुल वाक़िया पढ़ता है उसे कभी भी फाका नहीं आएगा, यानी वो कभी मोहताज नहीं होगा। यहाँ पर आकर अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो वजीफ़ा तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका दिल शक और बेयकीनी का शिकार होता है। वो सोचते हैं कि क्या वाकई इस अमल से मेरी इतनी बड़ी परेशानी हल हो जाएगी? क्या वाकई मेरा कर्ज उतर जाएगा? याद रखिए, अल्लाह ताला से जब भी मांगे, पूरे यकीन और कामिल ईमान के साथ मांगे। जब आपके दिल में राई के दाने बराबर भी शक होगा, तो अमल का असर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ, जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है। इसलिए जब आप ये तिलावत और वजीफ़ा करें, तो ज़हन में ये पक्का यकीन रखें कि मेरा रब बहुत गफ़ूर और रहीम है और वो मेरी इस परेशानी को चंद लम्हों में दूर करने पर पूरी कुदरत रखता है। उस अमल का दूसरा हिस्सा जो आपकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ लाएगा, वो है सूरतुल जुमात की तिलावत। ये सूरत मुबारका ख़ास तौर पर रिज़्क के मामलात को दुरुस्त करने और दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने के लिए बेहतरीन है। अगर आप रोज़ाना मुमकिन न हो तो हर जुमे के दिन नमाज जुमा के बाद या दिन में किसी भी वक्त सूरतुल जुमात पढ़ने की आदत बना लें। इससे आपके कारोबार, दुकान या नौकरी में ऐसी बरकत शामिल होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि गैब से गाहक और असबाब कैसे बन रहे हैं। लेकिन ठहरिए, वजीफे के साथ साथ चंद बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, वरना अमल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहली बात यह कि आपके रिस्क का ज़रिया हलाल होना चाहिए।
अगर कमाई में 1 रुपया भी हराम का शामिल हो गया तो फिर कोई भी वजीफा या दुआ असर नहीं करेगी। दूसरी बात यह कि आपने पंजगाना नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि आप फ़र्ज नमाजें छोड़ दें और रात को बैठकर वजीफे पढ़ते रहें। नमाज मोमिन की महराज है और रिस्क की चाबी है। जब आप अल्लाह के हुजूर सर झुकाएंगे तो अल्लाह ताला दुनिया को आपके कदमों में झुका देगा। इस वजीफे को मुसलसल 21 दिन तक बिला नागा करें। ख़वातीन अपने मखसूस दिनों के बाद के दिनों में इस तादाद को पूरा कर सकती हैं। 21 दिन के अंदर ही आपको अपनी ज़िंदगी में वाज़ेह तब्दीली महसूस होना शुरू हो जाएगी। आपका दिल अंदर से पुरसुकून हो जाएगा, ज़हनी दबाव और खौफ का खात्मा होगा, और जो रास्ते पहले बंद नज़र आते थे वो खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे। अगर कर्ज का बोझ है तो ऐसे असबाब बनेंगे कि वो बोझ हल्का हो जाएगा। आज इसे नियत कर लीजिए कि आपने मायूस नहीं होना। परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन उनका हल भी हमारे अपने हाथ में है। अल्लाह पाक पर पूरा तवक्कुल रखें, सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करें, सूरतुल वाक़िया और सूरतुल जुमुअत को अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बना लें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और ईमान अफरोज़ लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सदक़ाए जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी और की परेशानी भी दूर हो सके और आपको भी इसका सवाब मिले। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हमारी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन बजाहिन नबीयुल अमीन।